Hi everyone, I am Janhavi Panwar. Welcome back to my YouTube channel or welcome to my YouTube channel. If you people are new here, then welcome. If you're not, welcome again. तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं how to stay motivated all of the time. मैंने काफी बारी नोटिस किया है कि हम लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलती कुछ करने की या फिर इंस्पिरेशन नहीं मिलती कुछ करने की, हमें कुछ इंस्पिरेशन चाहिए. तो आज हम उस बारे में बात करने जा रहे हैं and let's get started. Without the जा रहे हैं because that was pretty cringe. Okay. आज हम लोग एक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि आपको अगर मोटिवेट हमेशा चाहिए, मैं आपको टिप्स नहीं दूंगी कि आपको ये चीज़ करनी होगी मोटिवेशन के लिए, या फिर आपको अगर हमेशा मोटिवेटेड रहना है और इंस्पायर्ड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी. तो मैं आपको टिप्स नहीं दूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं और आप खुद में ही कैसे मोटिवेट हो सकते हैं. बिकॉज मेरे को हमेशा से ऐसा लगता है कि आप किसी की 15 मिनट की स्पीच सुन के या फिर किसी की भी 5-6 मिनट की टिप्स सुन के आई डोंट थिंक कि आप अपनी पूरी लाइफ के लिए हमेशा मोटिवेट हो सकते हैं जब तक आपके अंदर से वो आवाज ना आए लाइक यस यू हैव टू डू दिस थिंग, या फिर आप जब किसी चीज को लेके पैशनेट होते हैं तब आपके अंदर मोटिवेशन आती है. सो आई डोंट रियली थिंक कि आपको जब कोई 5-6 टिप्स दे देता है या फिर आप खुद पढ़ लेते हैं गूगल से या फिर किसी बुक से एंड यू थिंक लाइक समथिंग कैन चेंज योर लाइफ. तो हमेशा हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है दैट कैन चेंज देयर लाइव्स. पर आई थिंक कि वो जो चेंजिंग लाइफ वाला मोमेंट होता है ना, वो काम नहीं करता. दैट इज ओनली अ ट्रिगर पॉइंट. तो मैं आपको आज वही बताऊंगी, वही ट्रिगर पॉइंट दूंगी कि आप लोग अपने आप को मोटिवेट हमेशा कैसे रख सकते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड इज विजन और गोल. तो सबसे पहले तो यू हैव टू मेक श्योर इफ यू आर क्लियर अबाउट योर विजन और योर गोल. क्योंकि हम में से काफी सारे क्या होते हैं, हम सबसे पहले अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं. वेल दैट्स एन इरेजर. हम लोग सबसे पहले अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, राइट? एंड योर वर्क प्लेस कैन बी योर स्कूल, इट कैन बी योर यूनी, इट कैन बी योर यूनी. तो हमारा वर्क प्लेस कुछ भी हो सकता है. आपका स्कूल हो सकती है, आपकी यूनिवर्सिटी हो सकती है, आपका कॉलेज हो सकता है. वी गो एवरीवेयर. एंड यू नो आपके कंपनी हो सकती है वेयर यू डोंट लाइक वर्किंग एंड एवरीथिंग. तो इन सारी चीज़ों को लेकर और आप कुछ भी कर रहे हैं, अब सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि इफ़ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, so you are doing something that you like if you're in 11th or 12th, so you have those subjects that you like if you're studying biology or maths or humanities, so you have to make sure कि आपको वो सारे subjects अच्छे लगते हैं. अगर आप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में, it's the same thing, nothing different. अगर आप अपने वर्क प्लेस में आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो कि आपको अच्छी लगती है, great. So again, something that you like. बट व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि इस सारे के होते होते क्या आपके पास कोई विजन या फिर गोल है, या फिर आप डेली की डेली वही सुबह 6 बजे उठ के आप तैयार होते हैं, अपने ऑफिस पहुंचते हैं, अपने कॉलेज पहुंचते हैं 9 बजे, उठने के बाद एंड देन ऑल यू डू इज you don't even meditate. Most of us don't do that, and although I'm not asking you to, but I think that's a great habit. हम वही करते हैं, 9 बजे अपने पहुंच जाते हैं, अपना 1 बजे हमारा लंच हो जाता है, we come back at 6, वहां पे दोस्तों के साथ बात करते हैं और फिर हम घर आके कुछ ऐसी वीडियोस देखते हैं कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल ऑफ द टाइम. तो ऐसा कैसे हो सकता है? सो लेट मी टेल यू, अगर आपका ये रूटीन है दिन भर का, तो आप मोटिवेटेड कैसे रहेंगे? क्योंकि आप डेली एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि ना तो आपका कहीं पे विजन है, ना आपका कोई गोल है, यू आर जस्ट वर्किंग. हालांकि इस वीडियो को काफी सारे वो लोग देख रहे होंगे जिनके पास कोई पीपल, जिनके पास, एंड नाउ आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीवन, पर जिनके पास थोड़ा सा टाइम है. किस चीज का टाइम है कि हम ऐसी वीडियोस को देख सकते हैं? क्योंकि जिन लोगों के पास अपने गोल होते हैं और विजन होते हैं, उनके पास ऐसी वीडियोस को देखने का टाइम होता ही नहीं. एंड दिस इज लाइक द मोस्ट ऑनेस्ट थिंग. although you should watch my videos, I'm not denying you people, but thank you. तो अगर आपके पास ये वाला रूटीन है, so I don't think you can stay inspired all of the time, because this is just normal routine. इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है, there is nothing adventurous. अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ. अगर आपके पास एक विजन है, अपना एक गोल है, अब आपको गोल भी किस तरीके से सेट करना है आपको वो भी देखना होगा. मोटिवेशन ऐसे ही नहीं मिलता, मोटिवेटेड ऐसे ही नहीं रहा जाता. उस चीज के लिए एक प्रोसेस होता है. आपका विजन गोल, अब आपको दूसरे लोग बता रहे हैं कि आपका विजन ये होना चाहिए या फिर आपका गोल ये होना चाहिए और तब आप मोटिवेट हो रहे हैं, दैट्स नॉट गोना हैपन. Instead, what you people gotta do is आपको अपने आप खुद ही गोल बनाना पड़ेगा, something that interests you and something that appeals to you. आप लोग दूसरों की बात सुनते हैं, दूसरों की बात सुनने के बाद अपना गोल तैयार करते हैं, अपने फ्रेंड्स की बात सुनते हैं. That's how we prepare our visions and goals, really. So, and I'm speaking this from personal experiences because I've done the same thing.
So this time you people have to notice कि आप लोगों के पास कोई ऐसा विजन या फिर गोल है। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आप कुछ अपने उस विजन के टुवर्ड्स कुछ काम कर रहे हैं, या फिर सिर्फ आप अपनी ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं। आप सिर्फ अभी अपनी प्रेजेंट स्टडीज पर बहुत सारा फोकस कर रहे हैं, सो यू कांट फोकस ऑन योर विजन और गोल्स। अगर आप उसी के टुवर्ड्स स्टडी कर रहे हैं, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। आई डोंट थिंक यू नीड टू स्टे मोटिवेटेड ऑल ऑफ द टाइम फॉर दैट, क्योंकि हमेशा काफी बारी हमारी लाइफ में ऐसी भी चीजें आती हैं, ऐसे डाउन पॉइंट्स भी आते हैं जहां पर हमें हल्का सा डीमोटिवेशन फील होता है। एंड समटाइम्स इट्स ओके फॉर सेल्फ डाउट एंड सेल्फ क्वेश्चनिंग। हम हमेशा से ये सुनते हुए आए हैं कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। I've got a pretty beautiful handwriting. Confidence. I mean, you people understand, right? So हमें हमेशा से ये बताया आना चाहिए कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। यस, इट्स इम्पोर्टेंट, बट आई डोंट थिंक कि आप हमेशा अगर अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे और बिलीफ रखेंगे तो आप अपने आप को कभी ग्रो कर पाएंगे। ऑफ कोर्स लोग आपको बोलेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, फिर आप सोचते होंगे लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं, हम खुद को भी क्रिटिसाइज करते हैं, सो व्हाट आर वी गोना डू? लेट मी टेल यू व्हाट आर यू गोना डू। यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ, यू हैव टू स्पीक टू योरसेल्फ, यू हैव टू कॉन्वर्सेट विद योरसेल्फ। तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। कॉन्फिडेंस भी तभी आता है जब आपके पास ये चीज होती है, लाइक यस आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दिस थिंग, और मेरे पास इस चीज का कॉन्फिडेंस है कि मेरे को इस चीज के बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो उस चीज का भी कॉन्फिडेंस है कि मेरे को इस फील्ड के बारे में नहीं पता, या फिर अपनी फील्ड की इस चीज के बारे में नहीं पता, एंड आई हैव टू लर्न अबाउट दिस। कॉन्फिडेंस दोनों साइड से होता है। अगर आप लोगों को ये लगता है, आई एम गोना टेल यू अबाउट पैशन लेटर। अगर आप लोगों को ये लगता है कि कॉन्फिडेंस सिर्फ इस चीज से होता है कि आप लोगों को बिल्कुल आप काफी इंटेलिजेंट है, यू आर गेटिंग 100 आउट ऑफ 100, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, देन दैट्स रॉन्ग। नो, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस तब भी आ सकता है इफ यू आर इवन गेनिंग 60 आउट ऑफ 100। पर अब कॉन्फिडेंस किस टाइप का आएगा? अब आपको कॉन्फिडेंस ऐसा बिल्ड करना होगा कि हाँ ठीक है, मेरे को 40 मार्क्स का नहीं आता था, सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग कि नहीं आता था, इसके बारे में मैं सीखूंगा, इंस्टेड ऑफ डीमोटिवेटिंग योरसेल्फ। अब मैं डीमोटिवेट किस सेंस में बोल रही हूँ? सेल्फ क्वेश्चनिंग वाली सेंस में। ऐसा नहीं कि हम लोग स्ट्रेस में चले जाएंगे, बिकॉज एंड दैट्स अ वर्ड दैट वी शुडंट बी थ्रोइंग अराउंड लाइक दिस। तो उस टाइप के, यू हैव टू सेल्फ क्वेश्चन योरसेल्फ, यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ, दैट काइंड ऑफ डीमोटिवेशन। तो आप लोगों के पास उस चीज का भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आप लोग मोटिवेट कैसे रहेंगे? जब अगर आप अपने आप को क्वेश्चन करेंगे, आपके मार्क्स बिना आए हो, किसी और ने भी आपको ना कहा हो, व्हेन यू योरसेल्फ हैव दैट, सो आप लोग अंदर से, आपके अंदर वो पैशन आएगा कि हाँ मेरे को इस चीज के बारे में नहीं पता लगा तो पता करना है। अभी तक तो हम लोग वो करते आ रहे हैं जो हम लोगों के एक्सपीरियंसेस से देख रहे हैं। लोगों के एक्सपीरियंसेस हमें बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, एंड दैट्स अ राइट थिंग, दैट्स द राइट थिंग टू डू। बट एट द सेम टाइम आपको सब कुछ उनके अराउंड नहीं करना है। यू हैव टू बिल्ड योर ओन ओपिनियंस, यू कैन हैव योर ओन एक्सपीरियंसेस, यू हैव टू लर्न फ्रॉम पीपल्स एक्सपीरियंसेस एंड यू हैव टू फिट देम इन योर लाइफ। पर आपको खुद के भी लेने हैं, यू नो, जस्ट डू नॉट लिसन टू पीपल टू मच। Even if you're listening to them, just listen to their criticism. There's some of their positive talks, because everyone have got those. Now, let's talk about passion. आपका जो भी गोल है, जो विजन है, मैं काफी सारों से अब आपसे पूछूंगी कि आपको क्या करना है। आप में से कोई बोलेगा मुझे आर्मी में जाना है, कोई बोलेगा मुझे पॉलिटिशियन बनना है। वेल, ये काफी लोग नहीं बोलेंगे, बट काफी लोग बोलेंगे हमें डॉक्टर बनना है या फिर हमें टीचर बनना है। सो एवरीवन हैज दैट विजन एंड गोल्स, राइट? बट आर यू पैशनेट अबाउट दोस गोल्स? नो, यू आर नॉट। अगर आप लोग उस गोल को लेकर पैशनेट होंगे, आप अपने आप ही मोटिवेट रहेंगे। मैं एक बात बताती हूँ आपको कि अगर आपको कोई भी फील्ड अच्छा लगा, अब एकदम से आपका एक इंटरेस्ट आया कि मुझे बायोलॉजी पढ़नी है, आपका इंटरेस्ट आया, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी उस चीज से रिलेटेड, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू थॉट कि ये चीज इंटरेस्टिंग लग रही है तो इस चीज के बारे में पढ़ लेना चाहिए, और फिर आप उस चीज को लेकर कि वाओ दिस इज इवन मोर इंटरेस्टिंग, तो आपको हमेशा ये रहेगा कि यार जल्दी जल्दी इसके बारे में पढ़ना है, जल्दी जल्दी ये चीज खत्म करनी है, क्योंकि ये इतनी इंटरेस्टिंग है। अब आपका पहले से अगर गोल होगा हाँ यार ठीक है पढ़ लेंगे, मोटिवेशन, फिर हमें लगेगा हम कुछ पढ़ते ही नहीं है, हम हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहेंगे, इंस्पायर्ड कैसे रहेंगे? दैट्स बिकॉज यू आर नॉट पैशनेट अबाउट दैट थिंग। दैट्स इम्पोर्टेंट। आप लोगों को जब अंदर से ये होगा ना कि हाँ इस चीज के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, जब आपको, हमें हमेशा, मेरे को एक चीज नोटिस करी है मैंने, कि जब आप किसी भी चीज को लेकर पैशनेट होते हैं, आपको एक्चुअल में नहीं दिखता, आपको लगेगा कि मैं काफी मूवीज वाली बात कर रही हूँ, बट हमें एक्चुअल में नहीं लगता कि हाँ खाने खाने का भी टाइम नहीं है, हमें एक्चुअल में नहीं मिलता, क्योंकि हमें लगता है ये चीज जल्दी से जल्दी पढ़ी जाए। तो व्हेन यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल, आपको सबसे पहली बात तो आपको प्रोसेस में मजा आना चाहिए।
आपको सबसे पहले तो प्रोसेस में मजा आना चाहिए। जब तक आपको अपने प्रोसेस में ही नहीं मजा आएगा, आप गोल को लेकर क्या मजा करेंगे? एक कोट है कि उगते सूरज को सलाम है परफेक्शन, पर वो तो दूसरे लोगों का काम है ना। आपका काम तो है कि आप अपने प्रोसेस को कितना एंजॉय कर रहे हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि यार हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ना अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। रियली? नो। जब आप किसी चीज को, आपको करनी कोई चीज अच्छी लगती है, तो आप कंफर्ट जोन से बाहर थोड़ा ना निकल रहे हैं, आप तो कंफर्ट जोन में एंटर कर रहे हैं। When you're passionate about things, you're not getting out of your comfort zone. You're getting in your comfort zone. You're entering your comfort zone. So I don't want to hear this कि हमें अपने comfort zone से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं। अगर आपको कोई विजन है, अगर आपका कोई गोल है, तो जब तक हमारे पास एक विजन और एक गोल होगा, तो हमें हमेशा उस काम को करने में मजा आएगा। आपको सिंगर बनना है, आपको बहुत फेमस सिंगर बनना है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको सिंगिंग में मजा आता है, आप इसीलिए सिंगर बनना चाहते हैं। या फिर आप इसलिए सिंगर बनना चाहते हैं कि काफी सारे पैसे मिलेंगे, फेम मिलेगा, सेलिब्रिटी स्टेटस मिलेगा। ऑफ कोर्स दैट्स वन मोर पॉइंट कि हम लोग उस चीज के लिए भी काम करते हैं, बट प्रायोरिटी तो यही है ना कि आपको सिंगर इसलिए बनना है क्योंकि आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, और आप उसी चीज के लिए बोलो यार सिंगर बनने के लिए ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं। आप जितनी ज्यादा सिंगिंग करेंगे, आप तो अपने कंफर्ट जोन में जा रहे हैं क्योंकि आपको वो चीज करनी अच्छी लगती है। तो आप मोटिवेटेड तो हमेशा अपने आप ही रहेंगे, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग यू लाइक। आपको हमेशा ये पैशन आपका ड्राइव करता रहेगा कि हाँ हमें ये करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू बी मोर पैशन ड्रिवन। गोल्स होना एक अलग बात है, सबसे पहले तो आपको अपने क्लियर विजन ही रखना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, यू हैव टू लुक अराउंड कि am I even passionate about this thing? Am I even confident about this thing? और अगर इस चीज में मेरे को कुछ नहीं आता है, तो क्या मैं इस चीज को ड्रॉप कर दूंगा? लाइक आई हैव नोटिस सो मेनी पीपल कि है ना, हम काफी बारी फेल हुए एंड वी ड्रॉप्ड इट। ओके, पर आपको इस काम को करने में मजा आता है, डू इट अगेन। इट्स नो बिग डील। हम लोग इस चीज को इतनी बड़ी डील बना देते हैं कि हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए, इतनी सारी टिप्स होंगी। नहीं, सारी चीजें आपके अंदर से चलती हैं। आपके अंदर की थॉट्स कैसी हैं, आप किसी चीज को लेकर कितना ज्यादा पैशनेट हैं, आप किसी चीज को कितना ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, एंड देयर यू गो, यू आर मोटिवेटेड। तो एज आई सेड, आई एम नॉट गोना गिव यू एनी टिप्स। मैंने सिर्फ आपको अब एक प्रोसेस बताया है कि आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। You have to build a nice passion. You have to make sure you're confident about the thing. हालांकि अगर उसमें से आपको किसी चीज के बारे में पता है, नहीं पता है, both ways, सीखने में भी तो मजा आता है ना, as long as you like doing that thing. तो आपको प्रोसेस में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपका विजन गोल कैसा है, आपका रूटीन कैसा है, और फिर एक और चीज आती है कि हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलता। आई एम गोना मेक अनदर वीडियो ऑन दिस कि हम अपने टाइम को कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट की भी बात ऐसी है कि इसके लिए भी कोई टिप्स नहीं होती, ये सब आपके अंदर से चलता है। तो बेसिकली योर थॉट्स क्रिएट यू। तो आपका रूटीन कैसा है, your workplace, do you like it? Great, you don't need to do anything else. हालांकि अपने आप को ग्रो करते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने काफी बारी नोटिस किया है हम एक जॉब पर जाकर रुक जाते हैं। अगर आपको वो जॉब करनी अच्छी लगती है, करते रहिए, उस जॉब में कुछ ना कुछ नया ऐड अप करते रहिए। अगर आपको वो जॉब अच्छी नहीं लग रही है, पर आपको फिर भी करनी पड़ रही है क्योंकि आपके घर की सिचुएशन ऐसी है, और आपको जो काम एक्चुअल में अच्छा लगता है करना, तो आप उसके लिए तो हमेशा टाइम निकालेंगे ही निकालेंगे। आई हैव ऑलरेडी आई बीन थिंकिंग अबाउट दिस थिंग अ लॉट कि अगर आप 24 में से 23 घंटे भी काम कर रहे हैं और आपको 23 घंटे पसंद नहीं आ रहे हैं काम करने के, आप 1 घंटा जरूर ऐसा काम करेंगे जिसमें आपको खुद मजा आए और खुद पसंद आए, because you're passionate about that thing. So that's the thing about routine. So this is how you build your passion, your motivation, and this is how you stay motivated all of the time. All right, guys, thanks so much. I'm gonna see you in the next video, and I hope you people are all motivated now. And also, if I said anything wrong, so I do not mean to offend anyone, these are my personal opinions, and this is how you can stay motivated. Stay safe, stay well. Bye.